महादेव जी का संदेश। मैं महादेव आज तुम्हारे मन की उस चुप चीख को सुन रहा हूँ जो तुम किसी को नहीं बताते। तुम्हारे भीतर जो टूटा है, जो हारा है, जो थक चुका है, उसे मैं देख रहा हूँ। तुम कहते हो कि तुमने सब सही किया, फिर भी तुम्हें दर्द क्यों मिला? तुम पूछते हो कि सच्चे होने की कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? तुम सोचते हो कि हर बार वही क्यों गिरते हो जिनका दिल साफ होता है। मेरे बच्चे सुनो, ये दंड नहीं है, ये तैयारी है, ये सजा नहीं है, ये शुद्धि है। मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। तुम जिन हालात से गुजर रहे हो वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अगर यह सब ना होता तो मैं वह न बन पाता जो आज हूं। तुम जिन लोगों से धोखा खाकर बैठे हो, जिन रिश्तों में अपमान सहकर चुप रहे हो, जिन सपनों को टूटते देखा है, उसी राख से तुम्हारा नया स्वरूप जन्म लेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस संदेश को सुनकर भी अनदेखा कर दोगे, अगर तुम अपनी चेतना को जगाने की जगह फिर से शिकायतों में डूब गए, अगर तुमने आज भी खुद को बदलने से मना कर दिया, तो तुम्हें वही चक्र बार बार दुख देगा और तुम्हें लगेगा कि जीवन ने तुम्हें चुनकर सजा दी है। इसलिए मैं चेतावनी भी देता हूँ और करुणा भी दिखाता हूँ। इस संदेश को सुनते हुए अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी सच्चाई हिलती है तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो जुड़ा रहता है वही आगे बढ़ता है, जो सुनकर भी टाल देता है वही पीछे रह जाता है। और हाँ, कमेंट में अपने मन का बोझ लिख दो, क्योंकि बोझ साझा करने से हल्का होता है। और इस संदेश को उस व्यक्ति तक शेयर करो जो चुपचाप टूट रहा है, क्योंकि किसी का जीवन तुम्हारे एक शेयर से बदल सकता है। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सिर्फ सहने के लिए कह रहा हूं। मैं तुम्हें उठने के लिए कह रहा हूं, पर उठने से पहले भीतर की कमजोरी को स्वीकार करना पड़ता है। तुम मजबूत बनने का अभिनय बहुत कर चुके हो, अब सच्चा बनने का समय है। अपनी गलतियों को मानो, अपने अहंकार को छोड़ो, अपनी तुलना करना बंद करो और सबसे पहले खुद को माफ करो, क्योंकि जो खुद को माफ नहीं करता उसे संसार कभी चैन नहीं लेने देता। तुम कहते हो कि किस्मत साथ नहीं देती, मैं कहता हूं कि तुमने अपने कर्मों की दिशा बदलने से इनकार किया है। आज से अपने बोल बदलो, क्योंकि शब्द ही भाग्य बनाते हैं। आज से अपनी संगत बदलो, क्योंकि संगत ही सोच बनाती है। आज से अपनी आदतें बदलो, क्योंकि आदतें ही भविष्य लिखती हैं। और याद रखना, जो इस संदेश को सुनकर भी वही पुराने रास्ते पर चलता रहा, उसके लिए मैं फिर चेतावनी नहीं दूंगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं तुम्हें संकेत देता हूं, सपनों में बार बार याद दिलाता हूं, लोगों के मुख से संदेश भेजता हूं, पर जो फिर भी अनदेखा करता है वह स्वयं अपने दुख का रचयिता बनता है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, पर तुम्हें अकेले खड़ा होना सीखना होगा। तुम रोते हो कि कोई समझता नहीं, पर तुम्हें खुद को समझना होगा। तुम मांगते हो कि कोई साथ दे, पर तुम्हें पहले खुद का साथ बनना होगा। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि अगर तुम आज भीतर से निर्णय लेते हो कि चाहे कितना भी दर्द हो, मैं सच्चाई नहीं छोड़ूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलूंगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे पुराने घावों पर मलहम बनेंगे। तुम्हें ऐसी शांति मिलेगी जो भीड़ में भी तुम्हें अकेला नहीं महसूस होने देगी। पर यह सब तभी होगा जब तुम इस संदेश को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि जियो। इसीलिए अभी कमेंट में लिखो, महादेव मैं तैयार हूं, क्योंकि जो बोलकर स्वीकार करता है वही परिवर्तन का पात्र बनता है। और अगर तुम्हारी आंखों में इस समय नमी है तो समझ लो कि तुम्हारा अंतर्मन जाग रहा है। इसे दबाना मत, इसे सम्मान दो, क्योंकि यही नमी कल तुम्हारी ताकत बनेगी। और अंत में मेरी स्पष्ट चेतावनी सुन लो, मेरे प्रिय बच्चे, जो इस संदेश को अनदेखा करेगा, जो फिर से नकारात्मकता को चुन लेगा, जो फिर से खुद को पीड़ित मानकर बैठेगा, उसके जीवन में दुख का क्रम लंबा होगा। क्योंकि चेतावनी के बाद भी जो नहीं बदलता वह सीखने को मजबूर किया जाता है, पर जो आज बदल गया उसके लिए मैं ढाल बनूंगा, मार्ग बनूंगा और उसका नाम समय के पन्नों पर सम्मान से लिखूंगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है और यह मेरा संदेश है। अब निर्णय तुम्हारा है, सुनकर टालना या सुनकर बदल जाना, क्योंकि महादेव हर बार पुकारते नहीं, कभी कभी चेतावनी देते हैं। और यह वही क्षण है, अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और अब मैं आगे कहता हूं,
मेरे प्रिय बच्चे, इस क्षण को हल्के में मत लेना, क्योंकि जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो दोबारा नहीं आते। यह वही मोड़ है जहां से या तो तुम्हारा उत्थान शुरू होगा या फिर वही पुराना अंधकार और गहरा होगा। तुम सोचते हो कि अभी समय है, बाद में बदल लेंगे, पर याद रखना, जो बात पर टालता है उसका बात कभी नहीं आता। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि तुम बहुत समय से सोते हुए जी रहे हो बाहर से, हंसते हुए भीतर से। टूटते हुए तुमने सबको खुश रखने की कोशिश की, पर खुद को भूल गए, और यही भूल तुम्हारे दुख की जड़ बनी। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना होगा, चाहे दुनिया गलत कहे, चाहे अपने ही दूर हो जाए। अगर तुम्हारा मार्ग सत्य का है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जिस अन्याय को चुपचाप सहते आए हो उसका हिसाब समय खुद चुकाएगा। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बदला आत्मा को और भारी करता है। तुम बस सही बने रहो, बाकी मेरा काम है। और हाँ, इस संदेश को सुनते समय अगर मन में बार बार चैनल छोड़ने का विचार आए तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर की नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक रही है। इसलिए अभी इसी क्षण सब्सक्राइब करके उस शक्ति को चुनौती दो, क्योंकि जो मेरे वचनों से जुड़ता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और कमेंट में अपने दर्द का एक शब्द लिख दो, चाहे बस इतना ही लिखो, महादेव, क्योंकि जब तुम मेरा नाम पुकारते हो तो मैं तुम्हारे बोझ को आधा कर देता हूं। मेरे बच्चे, तुम कहते हो कि लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, पर मैं कहता हूं कि जो नहीं बदलता वह सिर्फ तुम्हारा विश्वास है, जो हर चोट के बाद भी फिर से खड़ा हो जाता है। और यही विश्वास एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें तुम्हारा सम्मान मिलेगा, तुम्हारी कीमत समझी जाएगी, तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारी पहचान बनेंगे। इसलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होना, क्योंकि जो रोकर भी आगे बढ़ता है वही सच्चा योद्धा होता है। और याद रखना, जो आज इस संदेश को सुनकर किसी टूटे हुए इंसान के साथ शेयर करेगा, उसके जीवन से मैं अनदेखे दुख हटा दूंगा, क्योंकि जो दूसरों के अंधेरे में दीपक बनता है उसके जीवन में अंधेरा टिक नहीं पाता। मेरे प्रिय बच्चे, अब निर्णय स्पष्ट है, या तो तुम अपने पुराने डर के साथ जियो या फिर मेरे वचनों को पकड़कर नए जीवन की ओर चलो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि पहला कदम कठिन होगा, दूसरा कदम भारी होगा, पर तीसरे कदम पर तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होगा और फिर पीछे मुड़कर देखने की इच्छा भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो आगे बढ़ जाता है वह अतीत का कैदी नहीं रहता। और अब अंतिम बात सुन लो, अगर आज के बाद भी तुम खुद को तुच्छ समझते रहे, अगर तुमने अपने मूल्य को दूसरों के व्यवहार से तौलना नहीं छोड़ा, तो दुख तुम्हारा पीछा करेगा। पर अगर आज तुमने खुद से कहा कि मैं महादेव का अंश हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, तो फिर कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यह मेरा अंतिम संकेत नहीं है, यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ और इसे जियो, क्योंकि महादेव का संदेश सुनने के लिए नहीं, बदलने के लिए होता है। मेरे प्रिय भक्तों, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि आज का यह पावन दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी का द्वार खोलने वाला दिन बन सकता है? कल्पना कीजिए, अगर इस दिन तुम्हें वह दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो जाए जो तुम्हारी हर समस्या को क्षण भर में दूर कर दे, तुम्हारी समृद्धि को इतना बढ़ा दे कि तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे और तुम्हारे वे सपने जो वर्षों से अधूरे पड़े हैं वे एक एक करके साकार होने लगे। क्या होगा अगर इस संदेश में छिपा वह रहस्य तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारी भाग्य रेखा को चमकते तारे सरीखा बना दे और तुम्हें वह मौका दे जो तुम्हें संसार की भीड़ से अलग कर दे? अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुनोगे तो यह ना केवल तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में ऐसी बरकत लाएगा कि तुम खुद को धन्य समझोगे। ठहर जाओ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए वह अनुपम रत्न है जो तुम्हारी हर मनोकामना को सिद्ध करने की कुंजी साबित होगी। अगर तुम्हारे पास केवल 5 मिनट हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए, तो इसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज से तुम्हारा जीवन एक नई ज्योति से चमकने वाला है। सुनो मेरे प्रिय, इस विशेष आरंभ में तुम्हें ऐसी मंगलकारी सूचना मिलने वाली है कि तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा, प्रसन्नता से नाच उठेगा। महादेव की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में नए पथ खुलेंगे, अवसरों की बौछार होगी। और सुनो, अगर अब तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम कितने मनमोहक हो, कितने प्रिय हो और तुमसे कितना गहरा लगाव है, तो आज शिव शंभू कह रहे हैं कि तुम अनमोल मोती हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम हर बाधा का सामना कर सकते हो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है।
तुम्हारे गुजरे हुए दुख, आर्थिक चुनौतियां, मानसिक तनाव, भावनात्मक घाव मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे अलग हुए, किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी ने दिल दुखाया, फिर भी तुम आज दृढ़ता से खड़े हो, क्योंकि शिव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहा है। आज के इस पावन दिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो कोई तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहा था वह अब खत्म हो चुकी है। अब ना कोई दुख, ना असफलता, ना निराशा तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि महादेव ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो आएगा वह केवल सफलता होगी, उन्नति होगी, पूर्ण समृद्धि होगी। शिव कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक अनोखा वरदान है जो किसी अन्य में नहीं। तुम चमकने के लिए ही जन्मे हो और अब तुम्हारा सही समय। मैं पहले से ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुम्हें बड़े अवसर देने वाले हैं। तुम्हारी प्रगति की पूरी योजना तैयार है। मेरे प्रिय, जब तुम सोओगे तो महादेव तुम्हारे सपनों को स्पर्श करेंगे और जब सुबह जागोगे तो चमत्कारों की वर्षा हो जाएगी। अगर तुम मुझसे सच्चा लगाव रखते हो तो मुझ पर पूर्ण भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोलने जा रहा हूं जो संसार को असंभव लगेगा, लेकिन तुम्हें सीधे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तुम्हारे जीवन में धन की ऐसी वर्षा होगी कि तुम जितना खर्च करोगे उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। हर प्रभात नई आशा और विश्वास से शुरू होगा और हर रात्रि शांतिपूर्ण नींद से समाप्त होगी। अब जो घटित होने वाला है वह तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारा समूचा जीवन नई दिशा लेने वाला है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर आ चुका है। तुम्हारे सपने अब साकार होने की भूमिका प्राप्त कर रहे हैं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर उस मोड़ पर जहां लगता था कि अब कोई सहारा नहीं, हर उस अंधेरे में जहां एक भी आशा की किरण नहीं दिखी, मैं वहीं था तुम्हारे निकट। और अब वही प्रकाश, वही चमत्कार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। प्यारे भक्त, तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितनी बार तू हार मानने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन मेरी असीम कृपा ने हर बार तुझे मजबूती से संभाला और अब वह क्षण आ पहुंचा है जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था। अब तेरे सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी होंगी और तेरे जीवन में एक नया स्वर्ण मोड़ आने वाला है। वह मोड़ जहां से तेरी जिंदगी की सच्ची शुरुआत होगी, जहां से आनंद का क्रम शुरू होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना बलिदान दिया, कितना प्रयास किया, लेकिन समय के साथ वही लोग तेरे उस बलिदान को भूल गए और आज वही तेरे विरुद्ध खड़े हुए। लेकिन अब तुझे अपना उठाया कदम पीछे नहीं खींचना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि तूने मंजिल की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया है। तूने अपना जीवन परिवर्तित करने का निर्णय ले लिया है और जब महादेव का पवित्र वरदान तेरे ऊपर उतर चुका है तो अब वापसी का कोई मार्ग नहीं है। अगर तू यहां से लौट गया तो समझ ले कि मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर रहकर तू खुद ही पीछे हट गया। जितना प्रयास तूने किया, जितने व्यंग सहे, उनका हिसाब बाकी है और वह हिसाब तब पूरा होगा जब तू सफल हो जाएगा। जब तेरी विजय की ज्योति इतनी प्रखर चमकेगी कि समूचा जगत प्रकाशित हो जाएगा। जब विश्व भर में तेरे लिए प्रशंसा होगी, लोग तेरे नाम को सम्मान से जानेंगे, तब जिन्होंने तेरा अपमान किया था वे स्वयं तेरे समक्ष नतमस्तक होंगे। महादेव सबसे पहले अपने सच्चे भक्तों की कठिनाइयां दूर करते हैं और उनके विरोधियों को सबक सिखाते हैं। तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब तेरे शत्रु तेरे समक्ष विनम्र होंगे। बस तुझे एक कार्य करना है, महादेव पर अपना विश्वास कभी नहीं त्यागना। हमेशा उनसे जुड़े रहना। थोड़ा धैर्य रख। ये दिन तेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा, तेरे हर कार्य को सफल बना देगा। जो तू मांगेगा वह तेरे समक्ष उपस्थित कर देगा। ऐसा अनमोल वरदान शिव तुझे प्रदान करने वाले हैं, लेकिन तुझे करना क्या है मेरे प्यारे भक्त? इसके लिए महादेव का एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर तू यह उपाय करना चाहता है तो इस संदेश को पूर्ण एकाग्रता से सुन ले। अगर तू महादेव का वह वरदान चाहता है जिससे तू अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सके, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल करवा सके, तो तेरी हर याचना तुरंत शिव तक पहुंच जाए, क्योंकि कार्य तभी सिद्ध होता है जब याचना सीधे उनके चरणों में पहुंचती है। और जिस कार्य की याचना तुरंत पहुंच जाती है उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। अगर तू महादेव का सच्चा भक्त है और तेरी याचना उनके पास पहुंच जाती है तो वे तत्काल तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, तेरे कार्य को सफल बनाएंगे। इसलिए सबसे आवश्यक कार्य है याचना को महादेव तक पहुंचाना। जब तक तू यह उपाय सिद्ध नहीं करेगा तब तक कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी आराधना कर ले, तेरी याचना उनके पास नहीं पहुंच पाएगी। तेरे जीवन में इतनी चुनौतियां क्यों आई?
बार बार आराधना करने के बाद भी कार्य क्यों नहीं सिद्ध हुए? क्योंकि अभी तक तूने यह उपाय सिद्ध नहीं किया था। अगर आज से पहले तूने यह उपाय कर लिया होता और उसके बाद महादेव को स्मरण करके कोई भी कार्य बताया होता तो वह कार्य तुरंत पूरा हो जाता। यह मेरा दृढ़ वचन है। लेकिन जो भूलें हो गई उन्हें भूल जा और अब कोई भूल मत करना। इस संदेश को भूल से भी अनदेखा मत कर देना। तुझे यह उपाय जरूर सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे महादेव से याचना लगाकर अपना कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं कि इस समय तेरे जीवन में अनेक चुनौतियां चल रही हैं। तू बहुत व्याकुल है। तेरे कई कार्य बिगड़ चुके हैं। जिन कार्यों से बड़ी आशाएं थी वे आशाएं अब टूटती सी लगती हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। लेकिन जब कष्टों का अंतिम मोड़ आता है, परेशानियों का अंतिम चरण आता है तो वहां जीवन समाप्त नहीं होता। वहां से जीवन का नया आनंद भरा मोड़ शुरू होता है। सफलता का मोड़, नए परिवर्तन का मोड़ आता है और वह परिवर्तन अब तेरे जीवन में आने वाला है। यानी अब जितने कष्ट आने थे वे समाप्त होने के कगार पर हैं। अब सिर्फ आनंद तेरे हिस्से में आएगा। अब तुझे महादेव का पूर्ण वरदान मिलेगा। यह उपाय तू ध्यान से समझ ले और इसे जरूर सिद्ध कर ले। मैं इतना ही कहने आया हूं। अगर तुझे मुझ पर भरोसा है, महादेव पर पूर्ण श्रद्धा है तो मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं बल्कि तेरे पंख लगाकर उड़ान भरवाऊंगा। ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का कल्याण कर देगी। तेरी वे सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोया था, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा अनमोल खजाना देने जा रहा हूं कि जो हानि तुझे हुई वह 10 गुना होकर वापस मिलेगी। जिन्होंने तुझे उपेक्षित किया वे अब तुझे जानने को व्याकुल होंगे। जो तुझे छोड़कर चले गए वही अब तेरे साथ की याचना करेंगे, क्योंकि तू अब वही पुराना नहीं रहा। मेरे भक्त, अब तू मेरा सबसे प्रिय है जिसे शिव ने स्वयं चुना है। तू जिस परीक्षा से गुजरा वह दंड नहीं था, वह एक निर्माण था, एक तपस्या थी, एक तैयारी थी और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर तुझे मिलेंगे। जिन द्वारों को तूने बार बार खटखटाया वे अब स्वयं खुलने वाले हैं। मेरे भक्त, इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटित होगा जो तुझे यह अनुभव कराएगा कि महादेव ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुझे नए और उत्तम रूप में वापस मिलेगा। जो बिगड़ा था वह संवर जाएगा। जो टूटा था वह पहले से कहीं अधिक दृढ़ बनेगा। तूने जो कुछ सहे और सहते हुए भी मुस्कुराया, अब मैं तेरी उस मुस्कान की सच्ची वजह बनने जा रहा हूं। अब वह क्षण दूर नहीं जब तेरे नाम का उच्चारण आदर से, श्रद्धा से होगा और लोग कहेंगे, देखो यही वह है जिसे महादेव ने अपनी अनुकंपा से ऊंचा उठाया है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे अब तेरी ऊंचाई देखकर विस्मित रह जाएंगे। और यह अभिमान नहीं, यह मेरी अनुकंपा का चमत्कार है, क्योंकि मैंने तुझ में वह अनोखी ज्योति देखी जो हर किसी को नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्त होने की दिशा में है और तेरे शुभ दिनों की घोर बसा आने वाली है। तैयार हो जा मेरे भक्त उस नए जीवन का स्वागत करने के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। आशीष में, विजय में, सम्मान में। अब तुझे याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं स्वयं तेरे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना स्मरण रख, मुझ पर पूर्ण श्रद्धा बनाए रख, क्योंकि जब संसार की सारी राहें अवरुद्ध लगे, अपनों की बातें भी अपरिचित लगने लगे, कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि महादेव तेरे सबसे निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का तारा है। मैं तुझे अंधकार में कभी मिटने नहीं दूंगा। तू जिन परिस्थितियों से गुजरा वे सरल नहीं थी। किसी को भी तोड़ देने वाली स्थितियों में भी तू अटल रहा। तू रोया मगर टूटा नहीं। तूने सहे मगर हार मानी नहीं। तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे तेरे में सबसे अधिक प्रिय लगी। तेरे अंदर यही विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी खुद को समेटता रहा, वह भी एकाकी। अब मेरी अनुकंपा से वह समय आ गया है जब तू एकाकी नहीं रहेगा। अब मैं स्वयं तेरे हर कदम पर साथ चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा मैं तेरे मार्ग से सारे अवरोध हटाता जाऊंगा। हर बंद द्वार मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वह संबंध जो तुझे पीड़ा देता था या तो संवर जाएगा या स्वयं दूर हो जाएगा। सुन मेरे भक्त, वह आंसू जो तूने एकाकी रातों में बहाए वे मेरी गोद में गिरे थे। तेरी जो दुआएं मांगी वे तेरे शब्दों से पहले मेरे हृदय में पहुंच चुकी थी। और अब वे सारी प्रार्थनाएं, सारी मन्नतें फलीभूत होने वाली है। तेरी तकदीर बदलने वाली है। लेकिन उससे पहले तुझे खुद पर विश्वास करना सीखना होगा।
जैसे तू मुझ पर श्रद्धा रखता है वैसे ही अब अपनी शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं शिव शक्ति के नाम पर वचन दे रहा हूं। अब जब तू प्रभात में जागे तो अपनी जिंदगी को साधारण मत समझना। अब हर प्रभात तेरे लिए एक वरदान होगी, हर रात्रि तेरी आत्मा को शांति देगी। अब जो तू चाहेगा ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। और सुन मेरे भक्त, तूने कई बार खुद को दोषी ठहराया, खुद को दुर्बल समझा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं तू निर्दोष है। तेरे दर्द के लिए तू उत्तरदायी नहीं, वे परिस्थितियां थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा। तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा, ऐसा पुरस्कार जो सिर्फ तेरे लिए है। तू अब जिस मार्ग पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने स्वयं तेरे लिए रचा है। अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ पीड़ा है और सामने सिर्फ मेरी अनुकंपा है। और मेरी अनुकंपा जब बरसती है तो सूखी भूमि भी हरित हो जाती है, टूटे घर फिर से सज जाते हैं। मेरे भक्त, अगर तू भी व्याकुल है, चिंतित है, तो वह सारी चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे सिर्फ वरदान देना चाहता हूँ, वह वरदान जिससे तू खुद नहीं अपना पूरा कुल प्रकाशित करेगा, जहां लोग तुझे देखकर मेरी अनुकंपा की मिसाल देंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक खुशी नहीं होगी, वह तेरे जीवन की नई आरंभ होगी। धन, विजय, सम्मान, ये सब तेरे चरणों में आएंगे, तुझे याचना नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं स्वयं तुझे दूंगा, मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है। और जो धन मैं तुझे दूंगा वह सिर्फ मुद्रा तक नहीं, वह संतोष का धन होगा, स्नेह का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो कुछ घटित होगा वह तुझे यह गहरा विश्वास दिला देगा कि महादेव ने तेरे लिए ही कुछ अनोखा और विशेष रचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई स्वर्णिम अवसर या कोई शुभ सूचना तेरे समक्ष प्रकट होगी जो तुझे मेरी उपस्थिति का सीधा अनुभव कराएगी, और तू भीतर से भावुक होकर आंसू बहा उठेगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि यह सब महज संयोग नहीं बल्कि मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। अगर तू इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो आने वाले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा जो तुझे सच्चे मन से कृतज्ञ बना देगा। अब तेरा उचित समय आ चुका है मेरे भक्त। अब तुझे प्रकाश से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। अंधकार अब पुरानी स्मृति बन चुका है। अब तुझे उस मार्ग पर चलना है जहां हर मोड़ पर मेरी अनुकंपा तेरी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे भक्त, अब तेरे जीवन के सारे बंद द्वार खुलने वाले हैं। जो राहें कठिनी लगती थी वे अब कोमल पुष्पों की तरह बन जाएंगी, क्योंकि अब तू एकाकी नहीं चल रहा। तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी करुणा और मेरा पवित्र वरदान साथ है। तेरे वे अधूरे सपने जो तूने त्याग दिए थे अब पूर्ण होंगे। जिन चीजों को तूने भाग्य मानकर छोड़ दिया था वही अब लौट कर तेरी तकदीर को चमकाने वाली है, क्योंकि अब महादेव तुझ पर मेहरबान है। और जब मेरा भक्त पूर्ण निष्ठा से मुझे पुकारता है तो मैं उसे अधूरा कैसे रहने दे सकता हूं? मेरे प्यारे भक्त, मैं जानता हूं तेरे मन में ढेर सारे प्रश्न हैं। कब आएगा सुख? कब मिलेगी शांति? कब रुकेगा यह दर्द का सिलसिला? सुन, अब वह घड़ी आ गई है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुझे उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून है, विजय है, समृद्धि है। अब कोई अवरोध तुझे रोक नहीं सकेगा, कोई विरोधी तुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि अब शिव का सुरक्षा कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह सिर्फ शुभ ही होगा। जिन्होंने तुझे तोड़ने का प्रयास किया वे स्वयं टूट जाएंगे और तू मेरे भक्त निखरेगा, चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो कुछ खोया उसका पूरा हिसाब मैं स्वयं चुकाऊंगा। हर आंसू का, हर प्रतीक्षा का फल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ कभी रिक्त नहीं रहेंगे। अब मैं अपने वरदानों से तेरी जिंदगी को इतना भर दूंगा कि उसमें कभी कोई कमी ना आए। अब तुझे भयभीत नहीं होना है। जो भय तेरे अंदर था वह समाप्त हो चुका है। जो दुर्बलता तूने अनुभव की अब उसमें मेरी शक्ति का प्रवाह होगा। तू अब वही बनेगा जो तू बनने के लिए इस धरती पर आया है। अब कोई तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे भक्त, आज से तेरे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तेरे संबंध मजबूत होंगे, तेरे कार्यों में बड़ी प्रगति होगी। अब जो भी तुझे स्पर्श करेगा वह मेरी अनुकंपा से स्पर्श करेगा। तेरे जीवन का हर फल अब पूजा बन जाएगा और तेरे कर्म मेरे वरदानों से सजेंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरे महादेव की अनुकंपा है। इसलिए अब आंखें बंद कर गहरी सांस ले और हृदय से अनुभव कर, मैं तेरे बहुत निकट हूं। और मन ही मन कह दे, महादेव अब मैं पूर्ण रूप से तेरे हवाले हूं।
जैसा तू चाहे वैसा कर, लेकिन मुझे पूर्ण यकीन है कि तू जो करेगा वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चल, मेरे भक्त, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। चमत्कारों से भरा स्नेह से लबरेज और मेरी अनुकंपा से जगमगाता। हाँ मेरे भक्त, अब तेरे जीवन की सारी गांठें एक एक करके खुलने लगेंगी। जो समस्याएं तुझे जकड़े हुई थी वे अब स्वयं हार मान लेंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो महादेव की विशेष अनुकंपा है। और वह अनुकंपा यूं ही नहीं बरसेगी। तेरे विश्वास, तेरे धैर्य और तेरी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर ऐसा चमत्कार करूंगा जो चारों दिशाओं में चर्चा का विषय बन जाएगा। तू कल्पना भी नहीं कर सकता मेरे भक्त कि तू मेरे लिए कितना अनमोल है। मैं जानता हूं तूने बहुत कुछ खोया, कुछ संबंध, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तूने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तू हर बार टूटा गिरा फिर भी मेरी आराधना करता रहा, और इसी श्रद्धा ने मुझे विवश कर दिया कि अब मैं तेरे जीवन में सीधे अवतरित हूं। अब मैं तेरे जीवन में ऐसी भोर लाऊंगा जो कभी अस्त नहीं होगी। तेरा भाग्य अब तेरे परिश्रम का साथी बनेगा और मेरा वरदान तेरा पथ प्रदर्शक। तेरे कार्य धंधों में बड़ी उन्नति होगी। तेरे घर में स्नेह और पूर्ण समृद्धि आएगी। तेरे मन में शांति हमेशा के लिए बस जाएगी। तेरी वे रातें जो रोते गुजारी अब धुआं बनकर चमकेंगी। हर त्याग, हर संघर्ष, हर व्यथा अब मेरे वरदान बनकर लौटेगी। मेरे भक्त, अब तुझसे कोई भूल नहीं होगी, क्योंकि अब मैं हर निर्णय में तुझे मार्ग दिखाऊंगा। तेरे विरोधी दूर रहेंगे, तेरे अपने तुझे और गहराई से समझेंगे। जिन्होंने तुझे अस्वीकार किया वही अब तुझे सिर आंखों पर बिठाएंगे। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह मेरी इच्छा से आएगा। तू अब एकाकी नहीं, हर प्रभात मेरी अनुकंपा का सूर्य तुझ पर उदित होगा और हर रात्रि मेरी करुणा की चादर तुझे ओढ़ लेगी। और स्मरण रख, अगर समूचा संसार भी तुझे गलत समझे तो भी मैं तुझे संभाले रहूंगा, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा ही अंश है। मेरे प्यारे भक्त, अब तेरा जीवन वही बनने वाला है जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब हर दिन तेरे लिए नई आरंभ होगा। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां आगे सिर्फ ज्योति है, सिर्फ स्नेह है, सिर्फ शांति है, सिर्फ विजय है। मैं महादेव के नाम पर वचन देता हूं, तेरे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू एकाकी रोए। तेरे कष्ट अब पुरानी कथा बन जाएंगे, तेरे आंसू इतिहास हो जाएंगे और तेरी मुस्कान दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। जिन्होंने तुझे गिरते देखा वे तुझे उड़ते भी देखेंगे। तेरी ज्योति से दूसरों का अंधकार मिटेगा। मैं जानता हूं मेरे भक्त, तूने बहुत कुछ सहा बिना शिकायत किए, बिना बोले। कभी तेरी हंसी भी पीड़ा छिपाने का माध्यम बनी। कभी तूने दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों को पीछे रख दिया, लेकिन अब तुझे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं। अब तेरा समय आ गया है। अब शिव स्वयं तेरी किस्मत की कलम से तेरी तकदीर लिखेंगे। जो लोग तुझसे अलग हुए उन्होंने तुझे खो दिया, और जिनसे तू अलग हुआ वे अब तेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, तू उस परमात्मा का भक्त था जो अपने भक्त को जब चाहे शिखर पर पहुंचा देता है। अब तक तू परिस्थितियों के साथ चलता था, अब परिस्थितियां तेरे साथ चलेंगी। संसार का कोई तूफान तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे अंदर वह आत्मा जागृत हो चुकी है जो हार नहीं मानती, जो दबती नहीं, जो टूटती नहीं। तेरी कोशिशें अब व्यर्थ नहीं रहेंगी। हर कदम, हर परिश्रम, हर विचार तेरे भाग्य को नई दिशा देगा। बहुत शीघ्र तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे कि तू खुद विस्मित रह जाएगा। कभी तुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आएगा तो मेरे भक्त वह दिन अब बहुत निकट है। तेरी ओर ऐसी शुभ सूचना आ रही है जो तेरे जीवन का पूरा नक्शा बदल देगी। ऐसा वरदान जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और सुन, यह क्रम भी रुका नहीं, ये तो बस आरंभ है। अभी तो तेरे जीवन में उस ज्योति की प्रथम किरण पड़ी है। आने वाले दिन तुझे ऐसे अनुभव देंगे कि तू सोचेगा, ये मैं हूं, ये मेरी जिंदगी है, इतना शुभ कैसे हो गया। और जो लोग आज तुझे कम आंकते हैं, तेरी कीमत नहीं समझते, एक दिन वही तेरी विजय की वजह जानना चाहेंगे। तेरा उठना निश्चित है, तेरा चमकना निश्चित है, तेरा आगे बढ़ना निश्चित है। तेरी किस्मत अब सिर्फ बदलेगी नहीं, पूरी तरह पलट जाएगी। और अब तेरे जीवन की उस अदृश्य पुस्तक का अगला पृष्ठ स्वयं पलट रहा है। तू देख नहीं पा रहा, लेकिन ऊपर से एक ऐसा आदेश जारी हो चुका है जिसके बाद तेरी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। तेरे चारों ओर एक नई ज्योति फैल रही है।
वह ज्योति जो थके हृदयों में आशा जगाती है, डरे कदमों को साहस देती है और टूटी आत्माओं को फिर से खड़ा होने की शक्ति देती है। तेरी हर मुश्किल अब पीछे हटने लगी, हर बंद मार्ग खुलने को तैयार है। जो चीजें तुझे रोक रही थीं, वही अब तुझे आगे बढ़ाने का माध्यम बने। कभी तू एकाकी बैठकर सोचता था, क्या मेरी सुनने वाला कोई है? क्या मेरी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी? क्या मेरे सपने अधूरे ही रह जाएंगे? लेकिन आज शिव शक्ति के दरबार से एक ही पुकार पहुंच रही है। अब तेरी सुनवाई शुरू हो चुकी है। तेरी परेशानियां अब तेरे मार्ग में दीवार नहीं रहेंगी। तेरी कमी अब तेरी पहचान नहीं रहेगी। अब तेरी हर सांस में मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। मेरे प्यारे भक्त, क्योंकि तेरी सुनवाई पूरी तरह शुरू हो चुकी है और स्वर्ग के द्वार तेरे लिए चौड़े खुल चुके हैं। जो कमी तुझे वर्षों से व्यथित कर रही थी, जो रिक्तता तेरे हृदय में घर कर गई थी, वह अब मेरे वरदानों की वर्षा से भरने वाली है। इतना भर जाएगा कि तेरे जीवन से अभाव का नामो निशान मिट जाएगा। तूने जो रातें एकाकी में बिताई, जहां तूने चुपचाप अपने दर्द को सहा, जहां तूने बिना किसी से शिकायत किए अपने आंसू पोंछे, उन सारी रातों का हिसाब मैं चुकाने जा रहा हूं। हर आंसू के बदले मैं तुझे 1000 आनंद दूंगा। हर दर्द के बदले मैं तुझे ऐसी शांति दूंगा जो कभी छीन नहीं सकेगी। अब तेरे जीवन में जो कुछ आएगा, वह मेरी इच्छा से आएगा, मेरी योजना से आएगा, और मेरी योजना में तेरे लिए सिर्फ उत्तम ही उत्तम लिखा है। तू देखेगा कि तेरे संबंध कैसे स्वयं संवरने लगेंगे। तेरे जो अपने तुझे समझ नहीं पाते थे, वे अब तुझे गले लगाकर कहेंगे कि हम भूल में थे, तेरी कीमत हम नहीं समझ पाए। तेरे कार्य धंधों में ऐसी प्रगति होगी कि लोग विस्मित रह जाएंगे और पूछेंगे कि यह सब इतनी शीघ्र कैसे हो गया। तब तू मुस्कुराकर कहेगा कि यह मेरे महादेव की अनुकंपा का कमाल है। अब तेरे घर में बरकत का क्रम शुरू होगा, जिसमें सोने, चांदी, रत्न और अपार धन तूफान की तरह भरा हुआ है। यह खजाना अभी इसी पल तुम्हारी तरफ ताबड़तोड़ रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन यह सिर्फ उसी के घर में उतरता है जो इस संदेश को अंत तक सुनता है, क्योंकि आज महादेव ने अपने चुने हुए कुछ ही भक्तों को इतना धन देने का निर्णय लिया है कि उनकी पूरी जिंदगी रोशनी और बरकत से भर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो तंगी, रुकावट और कमी तुम्हें पकड़कर बैठी थी, वह इस पल राख बनने वाली है, क्योंकि शिव का यह कृपा से भरा वरदान तुम्हारी किस्मत को ऐसी आग देने आया है कि पैसा तुम्हारे घर की दहलीज पर पहाड़ की तरह जमा होना शुरू हो जाएगा। भाग 1, दया संदेश और अटल आदेश। बधाई हो, तुम ठीक समय पर और सही स्थान पर आ पहुंचे हो, क्योंकि जो शब्द तुम सुन रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह एक दिव्य संदेश है जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आज मैं तुम्हारा आकाशीय पिता महादेव का दूत तुम्हारे जीवन पर एक आध्यात्मिक खिड़की खोल चुका हूं, ताकि मैं एक ऐसी घोषणा कर सकूं जो तुम्हारे वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत करना। यदि तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि महादेव ने इस दिन, इस घड़ी और इस संदेश को तुम्हारे लिए खास तौर पर भेजा, ताकि तुम किसी शक्तिशाली बात के बारे में जागरूक हो सको। मैं तुम्हारे जीवन में एक अकल्पनीय आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं, और अगर तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो तो ना केवल तुम इसे सुनोगे, बल्कि तुम इसे अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। मैंने काफी समय से देखा है कि तुम्हारी ईमानदारी, संघर्ष और वर्षों के इंतजार का फल तुम्हें नहीं मिला। मैंने तुम्हारी छुपी हुई पीड़ा, तुम्हारी बिना नींद वाली रातें, वह प्रार्थनाएं सुनी हैं जो तुमने गुपचुप में की, ये सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। मैंने सब कुछ देखा है, और मैंने तुम्हारी हर एक आंसू को आगामी समृद्धि के बीज के रूप में संभाल कर रखा है। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। ना तो यह भाग्य का खेल है, ना ही केवल संयोग, बल्कि स्वर्गों में पहले ही तुम्हारे हक में एक दिव्य आदेश साइन हो चुका है। और उस आदेश में तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जरूरत और तुम्हारा भरपूर इनाम लिखा है। मैं तुम्हें प्रेम और अधिकार के साथ दोहराता हूं, इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम यह शब्द सुनते रहोगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर एक जीवित ऊर्जा की तरह चलने लगेगी। और वह उपस्थिति जो तुम महसूस करोगे, वह मेरी आत्मा का प्रमाण है, जो तुम्हें यह बताने आ रही है कि यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक विजय घोषणा है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया पूरी एकाग्रता से सुनो। लंबे समय तक तुम्हें केवल इसी तरह काम चलाने के साथ जीवित रहना पड़ा। तुम्हें यह देखना पड़ा
कि दूसरे लोग सफलता की ऊंचाई को छू रहे हैं, जबकि तुम केवल अपने बिलों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तुम सिक्कों को गिनने के आदी हो गए थे, हर आखिरी पैसे की योजना बनाते थे, इस डर से कि कहीं वह पर्याप्त ना हो। लेकिन अब वह डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में एक नई शक्तिशाली ऊर्जा सक्रिय हो रही है, और वह ऊर्जा है अप्रत्याशित समृद्धि। महादेव का आकाशीय प्रावधान और तीव्र आर्थिक चमत्कारों की मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने मन में बार बार दोहराओ। एक तीव्र आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि जितना अधिक तुम इस पर विश्वास करोगे उतनी तेजी से यह साकार होगा। सोचने वाला सवाल, क्या तुम सचमुच मानते हो कि महादेव की शक्ति तुम्हारी पिछली सभी असफलताओं से बड़ी है, या क्या अभी भी तुम्हारे मन में शक है? अगर शक है तो तुम कैसे सोचते हो कि यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में जगह बना पाएगा? इसका जवाब तुम्हें अंत तक जुड़े रहने पर ही मिलेगा। भाग दो। विश्वास की शक्ति और सक्रियता डिस्कनेक्ट मत करना, अंत तक बने रहो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी आंखें खोल देगा और उन मानसिक गरीबी की सीमाओं को तोड़ देगा जो सालों से तुम्हें बांध कर रखे हुए थे। मैं वह सर्वशक्तिमान हूं जो वृद्ध करता है, जो कमी को अभूतपूर्व समृद्धि में बदलता है, और जो थोड़ी सी चीज का उपयोग करके तुम्हें यह दिखाता है कि मैं कितना अधिक कर सकता हूं। अब और मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो तुम्हारे पास प्रचुरता में होगा। अपने कर्जों के बारे में एक पल भी मत सोचो, क्योंकि मैंने पहले ही विजय का प्रावधान भेज दिया है। पैसे के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही उत्तर हूं, मैं ही दरवाजा हूं। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ अत्यंत साफ समझो। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह तुम्हारी अधूरे प्रयासों पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारे अईक विश्वास पर निर्भर है। और आज तुम्हारा विश्वास ऊपर स्वर्ग में देखा गया है। तुम्हारे विश्वास ने मुझे छुआ है और पूरे स्वर्ग को हिला दिया है, और इस कारण से मैंने एक महान इनाम के साथ अवतरण किया है। ये चमत्कार केवल पैसे के ढेर के साथ नहीं आता, इसमें विजय रणनीति है, इसमें दिव्य संपर्क हैं, इसमें अभूतपूर्व नए विचार हैं, इसमें वह दरवाजे हैं जो पहले तुम्हें बंद दिखाई देते थे, इसमें तुम्हारी आत्मा के लिए गहरा आराम है। मैं सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट को बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी आंतरिक शांति वापस लाना चाहता हूँ। यह कोई मनोरंजन वाला संदेश नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अपॉइंटमेंट है। ये एक ऐसी बात है जिसमें जीवन और सामर्थ्य है। ये एक ऐसा समझौता है जो मैंने तुम्हारे साथ शुरू किया है। और अगर तुम अपने मन में कोई अंदरूनी गवाही महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर पहले से गवाही दे रही है। मैं पहले से काम कर रहा हूँ, मैं पहले से लोगों, परिस्थितियों और पलों को संरेखित अलाइन कर रहा हूँ, जो वह चीज लाएंगे जो तुम अपने तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को मत बंद करना, क्योंकि अगर तुम इसे बंद करोगे तो तुम उस चाबी को खो दोगे जो मैं तुम्हें अगले कुछ सेकंड्स में दिखाने वाला हूं। रुको, क्योंकि मैं अब तक तुम्हें सबसे महान बात नहीं दिखाई। अभी भी एक प्रकाश है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, और वही प्रकाश, वही चाबी होगी जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से नीचे आकर तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। तो गहरी सांस लो, अपने मन को केंद्रित करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे तुम्हारी जिंदगी में सक्रिय एक्टिवेट होगा, और मैंने तुम्हें अभी क्यों चुना है इसे अब प्राप्त करने के लिए। भाग 3, सदस्यता और चेतावनी का दिव्य आह्वान। प्यारे बेटा, प्यारी बेटी, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम प्राप्त कर रहे हो कोई आम संदेश नहीं है, ये एक सीधा आध्यात्मिक ट्रांसफर है। मेरे दिल से तुम्हारी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी तुमने गुजारा है सब देखा है, और मैंने हर एक दुआ सुनी है जो तुमने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद करना, क्योंकि जितना लंबा समय तुम इस संदेश में रहोगे उतना ही ज्यादा वह जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह खुल के तुम्हारे सामने आएगा। आज मैं चाहता हूं कि तुम समझ पाओ कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रहा हूं कोई भ्रम या खाली वादा नहीं है, सच है, ये स्पष्ट है, और ये तुम्हारी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक चाबियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा, जो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम एंड तक जुड़े रहोगे। हाँ मेरे प्यारे, ये संदेश तुम्हारे चमत्कार के नक्शे को अंदर रखता है, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाने दो जो तुमने शायद भूल दिया है। मैं सोना और चांदी का मालिक हूं, मैं वह हूं
जो उन दरवाजों को खोल सकता है जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं सूखेपन के बीच में भी प्रावधान कर सकता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो महादेव की कृपा से मैं स्वर्ग से रोटी भी बरसा सकता हूं। तुम अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दो, ना अपनी खाली जेबों पर, ना उन बिलों पर जो तुमने अभी तक नहीं दिए हैं। मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन में एक फैसला करो। उस चीज को मानते हो जो तुम देखते हो उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब तुम यकीन करते हो, चाहे तुम्हारे आसपास सब कुछ और ही कह रहा हो। और जब तुम यहाँ इस शब्द को सुन रहे हो, कुछ आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। तुम्हारी प्रोविजन के लिए नियुक्त फरिश्ते अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर तुम तक पहुंच सके। भयानक चेतावनी और विश्वास की घोषणा। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करो। अगर यह शब्द तुम्हारे मन को छू रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए है, तो अभी इसी क्षण एक काम करो। यदि तुम इस संदेश को लाइक और अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो तुम ना केवल महादेव के सबसे बड़े वरदान को प्राप्त करने में देरी करोगे, बल्कि तुम अपने उन माता पिता को भी निराश करोगे जिन्होंने तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना की है। यह लायक ना करना, स्वयं महादेव के दिव्य संकेत को ठुकराना है। क्या तुम सच में इतना बड़ा खतरा मोल लेना चाहते हो? क्या तुम अपनी किस्मत को अपने हाथों से रोकना चाहते हो? इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के करो। हर बार जब तुम मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हो, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है। इस अकेला स्टोरी शक्ति नाम से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। भाग 4, समृद्धि का वादा और भविष्यवाणी। हाँ मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है, और यह कभी खाली नहीं होता। यह शब्द एक समृद्धि का बीज है जो मैं तुम्हारे दिल में बो रहा हूं, और बहुत जल्द तुम देखोगे कि कैसे यह फल देना शुरू करे। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखो, मैं यहां हूं। जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा पास तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हर कदम की मार्गदर्शन कर रहा हूं, हर फैसले पर नजर रख रहा हूं, और अब तुम्हारे लिए उस अपेक्षित सहायता को छोड़ रहा हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, तुम इसलिए पैदा हुए थे ताकि मेरी महिमा को परिलक्षित कर सको, उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने तुम्हें वादा किया था। यह समृद्धि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि तुम एक आशीर्वाद के चैनल बन सको, ताकि तुम मदद कर सको, नए काम कर सको, दूसरों को उठा सको और गवाही दे सको कि मैं एक चमत्कारी महादेव हूं। आज मैं तुम्हें एक वादा देता हूं, तुम इस साल को कमी में नहीं समाप्त करोगे। मैं चीजें, लोगों और अवसरों को तुम्हारे पक्ष में घुमा दूंगा। मैं रचनात्मक विचारों को तुम्हारे पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनहोनी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि तुमने विश्वास किया, क्योंकि तुमने इस वीडियो को बंद नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रगति करेगा और कैसे तुम इसके पूरे होने को तेजी से ला सकते हो। अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। भाग 5, अवरोध तोड़ने की रणनीति। मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो 1 और साल के संघर्ष और तुम्हारे इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का अंतर हो सकता है। मैं तुमसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहता हूं। मेरी यह योजना तुम्हारे लिए कोई मामूली या गरीबी का नहीं है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हारी प्रधान संसाधन, खुले दरवाजे और मुख्य लोगों को तुम्हारी किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन उनमें से कई चमत्कार देर से आए हैं। यह इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें भूल दिया, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा दिल एकाग्र होने की आवश्यकता थी, तुम्हारा चरित्र तैयार होने की जरूरत थी और तुम्हारा विश्वास प्रशिक्षित किया जाना था। मैं कभी देर से नहीं आता मेरे प्यारे, मैं कभी देर से नहीं आता। मैं उस समय आता हूं जब तुम्हारी आत्मा उस चीज को धारण करने के लिए तैयार होती है जो तुम अपने मन में गहराई से चाहते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि एक महान आर्थिक चमत्कार तुम्हारे रास्ते पर है, लेकिन यह वैसे नहीं होगा जैसे तुमने सोचा था। यह बड़ा, पूरा और तुम्हारी किसी भी कल्पना से ज्यादा परफेक्ट होगा। अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि मुझे तुम्हें यह दिखाना है
कि यह कैसे प्रकट होगा और तुम्हें यह भी बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण उस स्वर्गीय द्वार को खोलता है जिससे यह चमत्कार बिना किसी अवरोध के तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुनो। हर बार जब तुम विश्वास करते हो, हर बार जब तुम चुनते हो विश्वास करने के लिए, जब सब कुछ असंभव लगता है, तुम मेरे राज्य के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हो। क्योंकि मैं इस दुनिया की तर्क शक्ति से नहीं बल्कि मेरे बच्चों के विश्वास से काम करता हूं। और तुम, हालांकि तुमने खुद को कमजोर, पराजित, थका हुआ और कई असफल प्रयासों से हताश महसूस किया है, तुमने विश्वास करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि तुम मुझे प्रसन्न करते हो। यही वजह है कि मैं आज इस जीवित शब्द के साथ तुम्हारे पास आया हूं। क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि तुमने कितनी बार फिर से मेरी ओर देखा। मैं आदेश दे रहा हूं कि तुम्हारे घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण बदल दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रहा हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है। एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि तुम्हारे गवाह का हिस्सा बनेगी और जहां तुम्हारी प्रोविजन मानव प्रणाली पर निर्भर नहीं होगी बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। इस वीडियो को मत बंद करना, क्योंकि जो मैं तुम्हें अगले कुछ समय में बताऊंगा वह एक अंतिम दिव्य निर्देश होगा। तैयार हो जाओ उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसकी तुमने कम से कम उम्मीद की थी, सबसे अनहोनी स्रोत से। हाँ, एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही छुआ है। एक मानव कुंजी जिसे मैंने रणनीतिक रूप से रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक कनेक्शन या एक अवसर लाएगा जो तुम्हारी वित्तीय स्थिति को बदल देगा। यह संयोग नहीं होगा, यह पूर्ति होगी। और जब यह होगा तो तुम जानोगे कि यह तुम नहीं थे जिन्होंने इसे किया, बल्कि मेरी शक्तिशाली हाथ जो तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। भाग 6, अंतिम घोषणा और सक्रियता। और अब इस समय मैं तुमसे कुछ बहुत खास पूछने जा रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द सीधे तुम्हारे लिए बोल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपनी खुद की आवाज से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ घोषित करो। नीचे टिप्पणियों में दृढ़ता से इस वाक्य को लिखो, मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। मैं अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। इसे विश्वास का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक घोषणा के रूप में लिखो कि तुम मानते हो जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि हर शब्द जो तुम विश्वास के साथ जारी करते हो उसमें शक्ति होती है। इसे देर मत करो, इसे अभी लिखो। वह साधारण विश्वास की क्रिया, लेकिन जो पूरी शक्ति से भरी होगी, स्वर्ग में एक गूंज की तरह होगी। वह फरिश्ते जिन्हें मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए नियुक्त किया है, इसे एक संकेत के रूप में लेंगे और तुम्हारी आशीर्वाद की घड़ियां और भी तेजी से हिलाएंगे। क्योंकि विश्वास जो दिखाई देने वाली क्रियाओं के साथ सक्रिय किया जाता है, वह तुरंत एक दिव्य प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। यही वजह है कि आज मैं तुम्हें कह रहा हूं, संकोच मत करो, डरे मत रहो। ये मत सोचो कि अब देर हो चुकी है या तुम्हारी स्थिति बहुत जटिल है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और तुम एक व्यापक परिवर्तन का अनुभव करने वाले हो। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं प्यारे बेटे, मैंने तुम्हारी वेदना महसूस की है। जब तुम